आज का जो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जाएंगे उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। कहानी किसी और की नहीं है, मेरी ही कहानी है और रियल स्टोरी है। और ये स्टोरी है 2019 की। 2019 में मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। तकरीबन तकरीबन काफ़ी महीनों में बिस्तर पे रही और मुझे जो बीमारी हुई थी उसका क्या होना था मुझे भी नहीं पता। लिहाजा डॉक्टर ने मुझे एक समय के बाद में ये बोल दिया गया, कुछ दवाइयाँ देने के बाद में, कि मैम आपको जा कर के सर्जरी के तरफ ही जाना पड़ेगा। इस जो बीमारी की जो क्योर है वो दवाइयों से नहीं हो सकती है। मुझे थोड़ा सा झटका लगा क्योंकि मैं सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि भाई किसी तरह से सर्जरी और उसकी कोई गारंटी नहीं लग रही थी मुझे कि वो सर्जरी में वाकई में सक्सेसफुल हो पाएगी या मैं वापस से अपने पुरानी पुरानी उसमें आ पाऊँगी, अपनी पुरानी फॉर्म में आ पाऊँगी। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने डिसाइड करा, अंदर से मेरे मन में एक आवाज़ आई, स्टॉप, सर्जरी के लिए नहीं जाना है। मैंने वही दवाइयाँ जो डॉक्टर ने दी वो मैं खाती रही। डॉक्टर ने हालांकि मुझे स्टार्टिंग में कहते थे मैम ये काफ़ी दिन तक क्योर नहीं करेगी, कुछ समय के बाद में इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा और आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। बट मैंने उस बात को समझा, सोचा, स्टार्टिंग में मेडिसिन ली लेकिन कुछ समय के बाद में मैंने मेडिसिन बंद कर दी। जब मैंने मेडिसिन बंद करी तो मेरे मन में एक वो थी जीने की इच्छा, कहीं ना कहीं ये चीज़ कि नहीं, मुझे खुद को सही रखना है। तो मैंने खुद से झूठ बोलना शुरू कर दिया, बहुत सारा झूठ बोला। मैं ठीक हूँ, सबसे पहला झूठ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। दूसरा झूठ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं जैसे भी स्थिति में हूँ। तीसरा झूठ। चौथा झूठ कि ये दवाइयाँ मेरे को नुकसान कर सकती है, मुझे यहाँ नहीं जाना है। हालांकि ये चारों झूठ मैंने खुद के लिए बोले, लेकिन इन चारों झूठ को बोल के मैंने कहीं ना कहीं अपने माइंड को एक ऐसी जगह, एक ऐसी डायरेक्शन में डाल दिया जहाँ पे धीरे 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 मेरे माइंड की जो री इम्प्रिंटिंग होनी शुरू हुई वो कुछ इस तरह से होनी शुरू हुई कि जब एक साल के बाद में मैंने दोबारा जा कर के अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो मैंने पाया कि जो इतना एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया था जहाँ सर्जरी होनी थी, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन ज़रा सा भी नहीं था। है ना कमाल की बात। आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा मेरिकल हुआ है मेरे साथ में। हाँ, हम कह सकते हैं इसको मेरिकल, बट ये मेरिकल तब पॉसिबल हो पाया जब मैंने मेरी सोच को बदला। अगर मैं भी डॉक्टर की बात को मान करके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर गलत बोलते हैं, डॉक्टर अपनी जगह जो बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, बट मुझे सर्जरी की तरफ नहीं जाना था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस वाले पेनफुल सिचुएशन को फेस करूं। मैंने अपने आप को वहीं रोक दिया। इसको साइंस की भाषा में अगर हम देखें तो साइंस की भाषा में इसको बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। मे भी शायद आप लोग को में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता देती हूँ। ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, हमारे बॉडी में दो तरह के इफेक्ट्स काम करते हैं। एक तो होता है प्लेसिबो इफेक्ट, दूसरा होता है नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट किसको बोलते हैं ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन पहले प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट वो चीज़ होती है कि अगर आप एक बार ठान लें कि आप ठीक हो सकते हो, आप अपनी लाइफ में ये चेंजेस चाहते हो, अपनी बॉडी में ये चेंजेस चाहते हो, आपका का पूरा शरीर आप खुद से खुद बदल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को एक ब्लूप्रिंट दे करके। जो मैंने किया ना, 4 झूठ मैंने अपने आप से बोल दिए और ये 4 झूठ बोलने के बाद में मैंने अपने माइंड को एक अलग सा ब्लूप्रिंट दिया। मैंने अलग ब्लूप्रिंट ये दिया कि मैं ठीक हूँ। धीरे धीरे मेरे 60 ट्रिलियन सेल्स काम करने लगी। धीरे धीरे मेरा जो ब्रेन था वो काम करने लगा। कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन ने मेरे जितने अंदर की जो हीलिंग सेल्स हैं या जिनको मैं इम्यूनिटी कह लूँ, या वो सब चीज़ें जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है, उन सभी चीज़ों में सिग्नल पास ऑन करने शुरू करें कि मैं ठीक हूँ। और 1 साल के बाद में, जबकि दवाइयाँ मैंने सिर्फ कुछ महीने खाई, पूरा टाइम मैंने दवाइयाँ भी नहीं खाई। अब अगर बात करें दवाइयों की, तो दवाइयों को भी तो शायद डॉक्टर को भी विश्वास नहीं था ना, क्योंकि अगर दवाइयों पर उस डॉक्टर को विश्वास होता तो वो मुझे सर्जरी के लिए नहीं कहता। तो इस चीज़ को मैं पहले ही समझ चुकी थी कि इन दवाइयों में भी कुछ खास बात नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर एक संतुष्टि देने के लिए कि मैं दवाई खा रही हूँ और मुझे ये दवाई जब मैं खाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे वो खा के भी अपने माइंड को झूठ बोलना था और वो ना खा के भी अपने माइंड को झूठ बोलना था। तो मैंने एक चॉइस की कि मुझे ये दवाइयाँ ना खा के अपने माइंड को झूठ बोलना है, अपने आप से झूठ बोलना है, ताकि मेरे माइंड से मेरे बॉडी में ये सिग्नल पास ऑन हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको जैसे मैंने अभी बताया, 1 साल के बाद में जब मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो इसको बोलते हैं द पावर ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट,
हम जब अच्छा सोचते हैं, अपने बॉडी को हील करने के बारे में सोचते हैं, तो हमारी बॉडी धीरे 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 हील होनी शुरू हो जाती है। आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी छिपकली और काफ़ी सारी ना चीज़ों में कि रीजनरेशन पावर होती है। ऐसा नहीं कि जानवरों में होती है, हमारे अंदर भी होती है। बहुत सारी रीजनरेट पावर हमारी बॉडी के अंदर होती है। लेकिन हमारे साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं ना कहीं हम माइंड को इस तरह से प्रोग्राम कर लेते हैं कि वो जो पावर हमारे पास में ऑलरेडी ईश्वर ने दे के रखी है, उस पावर को हम साइड कर देते हैं, उस पावर का यूज़ नहीं करते। लिहाजा होता क्या है, हम नोसिबो इफेक्ट की तरफ चले जाते हैं। हमें सामने वाले ने कह दिया मैम कुछ नहीं हो सकता, अब आपको सर्जरी के लिए जाना है। ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ, अब इतना पैसा लगेगा, अब मेरे को कितने दिन बिस्तर पे रहना पड़ेगा, कहाँ से कितनी कटिंग होगी, कितने स्टिचेस आएंगे। ये भी मैं सोच सकती थी, बट मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने उस तरफ अपनी सोच को लेके ही नहीं गई। मैंने कहा नहीं, वहाँ नहीं जाना, हमको क्या करना है, वहाँ से वापस आना है। और जो झूठ इनडायरेक्टली मेरे माइंड को मैं दवाइयाँ खा के बोल रही हूँ, वो मुझे सामने से आके बोल रहा है। यही था मेरा प्लेसिबो इफेक्ट, यानी कि मेरा एक बिलीफ सिस्टम। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में जिस तरह से आपको बोला था ना कि ईश्वर ने हमें इतना बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाया, बहुत कुछ सोच के बनाया। मैंने वो आपको ऐसे ही नहीं बोला था, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बोला था। उसके पीछे बहुत सारी वजह है। मैंने उसे पूरा का पूरा रिसर्च करा, हर एक चीज़ को जाना समझा, तब जाके मैं उस एक कंक्लूड पे पहुँच पाई। अब हम बात करें माइंड री इम्प्रिंटिंग की, तो माइंड, हम अगर एक छोटी सी बात करते हैं, माइंड क्या है, माइंड कैसे बना है। जब हमारा माइंड की हम बात करते हैं, तो माइंड जो है काफ़ी सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है। आप जानते हैं हमारा माइंड कितने न्यूरॉन से मिलके बना है? एनी गेस? मैं बताती हूँ। 80 बिलियन न्यूरॉन से मिल करके हमारा माइंड बना है। 80 बिलियन। और 1 बिलियन की कैपेसिटी आप जानते हैं? 1 GB। अब आप, मैंने कभी कैलकुलेट नहीं करा कि इसका पूरा कितना होगा, आप चाहें तो कर सकते हैं। एनीवे, आप लोग अपनी कैलकुलेशन कंटिन्यू रखिए। और जिस तरह से मैंने आपको आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है अपनी खुद की पर्सनल लाइफ की हिस्ट्री बता करके, और मैं ऐसा सोच सकती हूँ, मान सकती हूँ कि शायद आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो के साथ साथ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि कभी कभी खुद को हल्का सा भटकाना ज़रूरी होता है। कभी कभी खुद को थोड़ा सा झूठ बोलना भी ज़रूरी होता है, वो भी सिर्फ हमारे भले के लिए, किसी का बुरा करने के लिए नहीं। आई नो कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, बट आप इसको अगर खुद के भले के लिए कर रहे हो, जिससे दूसरे का, किसी का बुरा नहीं हो सकता है, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना बुरा है। खुद की सोच बदलने के लिए आप झूठ बोल रहे हो ना, तो सोच बदलिए। क्योंकि जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हमारे आसपास की दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। और यस, किसी बड़े, एक इंग्लिश की कहावत है कि फेक इट टिल मेक इट रियल। अपने आप से तब तक झूठ बोलिए तब तक वो झूठ आपकी सच्चाई ना बन जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग, खासकर कि वो लोग जो वाकई में आज थोड़े बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, वो इस बात को समझें, इस बात की वैल्यू को समझें। यस, आप खुद अपने आप के हीलर बन सकते हो। बस फ़र्क है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोच बदलने के लिए, और अपनी सोच के साथ अब हमारे अपने इमोशंस जोड़ने के लिए। क्योंकि प्लेसिबो इफ़ेक्ट के बारे में जब मैं आपसे बात कर रही थी, तो वही है कि जब पॉजिटिविटी आएगी तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट काम करेगा। अगेन, जब मैंने नोसिबो इफ़ेक्ट के बारे में बात करी, तो नोसिबो इफ़ेक्ट वही चीज़ होती है, कहीं ना कहीं सामने से आकर के जब हमको ये बता दिया जाता है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, आपके साथ में ये गलत होने वाला है, वो गलत, तो कहीं ना कहीं हम एक डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं, और हमें काफ़ी सारी चीज़ें होने लगती है। हार्ट बीट तेज हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, शुगर हो गई है, ये हो गया है। होता कुछ नहीं है, वो कहीं ना कहीं नोसिबो इफ़ेक्ट के ही साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी को झेलने पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज हम कहीं ना कहीं हमारी सोच को बदल रहे हैं। तो सोच को पॉजिटिव रखिए, जितना हो सकता है उतनी ज़्यादा अपनी सोच को आप पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जितना आप अच्छा सोचेंगे, आपके साथ भी उतना अच्छा होता रहेगा। ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टा और बाकी सब चीज़ों के अकाउंट्स। आप चाहें तो आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और यस, मैंने काफ़ी सारे बीमारियों में रह करके उनको हील करना सीखा है, तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।